कथा रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। मुनिराज वामदेव और कुलगुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया और उपदेश किया। भरत जी ने धैर्य धारण किया। आगे के सारे कार्य के लिए भरत जी उठ खड़े हुए। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहु सब काज। तब राजा दशरथ जी के शरीर को स्नान कराया गया, परम सुंदर विमान में सजाया गया। माताओं के चरण पकड़कर भरत ने उनको सती होने से रोका। राम दर्शन की लालसा लिए माताओं ने मन को शांत किया। सरजू के किनारे अगर चंदन अर्गजा आदि सुगंधित द्रव्यों की चिता पर महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया। सबने स्नान कर तिलांजलि दी। मुनि श्रेष्ठ ने जैसे जैसे बताया, भरत जी ने 1000 गुना सब क्रियाएं की। भरत जी ने बहुत ही गाय, हाथी, घोड़े, रथ, भूषण, अन्न धन आदि ब्राह्मणों को दान किया। एक दिन शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई। मंत्री, सभासद, गणमान्य नागरिक सभी आए। भरत शत्रुघ्न को अपने पास बिठा लिया। नीति और धर्म के वचन कहे। पहले सारी घटना का वर्णन किया। राम जी के वनगमन और उनके शील स्वभाव को कहते कहते मुनिराज के नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। फिर सीता लखन की प्रेम का वर्णन किया। वर्णन करते करते शोक और स्नेह से शिथिल हो गए। कहते राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुलकेहु मुनिराऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। वर्णन करते करते मुनि वशिष्ठ जी विकल हो उठे। बेटा भरत, हम किसको दोष दें? ये तो सब विधाता का किया कराया है। किसे दोष दें, किस पर क्रोध करें? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हे भरत, तुम पिता का शोक त्याग दो। देखो भरत, तुम्हारे पिता तो बड़भागी हैं। उनका यश तो 14 भुवनों में छाया हुआ है। अरे, जिसके राम लखन तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हों, उनकी बड़ाई कैसे की जाए? काहु तात के ही भांति को, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि चासु। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे भरत, अब तुम शोक त्याग कर राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करो। अपने पिता के वचनों को सत्य करो, जिन वचनों के लिए इन्होंने राम को त्याग दिया और राम के विरह अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरहु राम बिहरागी। हे भरत,
जो पुत्र उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु पैन ते भाजन सुख सुकृत के बसहि अमर पति ऐन। तुम अपने मन से जरा भी ग्लानि मत करो। देखो सारी प्रजा, तुम्हारी माताएं, सारे विद्वज्जन सबकी यही इच्छा है कि तुम राज्य संभालो। देखो तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे भैया राम जी बहुत खुश होंगे। सुनी सुख लहब राम बेदेही अनुचित कहब ना पंडित के ही। और आखिर में गुरुजी ने कह दिया, भरत यदि तुम्हारी यही इच्छा है ना कि भैया राम राजा बने और मैं उनकी सेवा करूं, तो कुछ ही तो दिनों की बात है, जब राम लौटकर आएंगे तो राज उन्हें सौंप देना और प्रेम से उनकी सेवा करना। सौंपे हो राज राम के आए सेवा करहु स्नेह सुहाए। और इस प्रकार कहकर गुरुदेव तो मौन हो गए। तब माता कौशल्या जी भरत को समझाती हैं कि भरत देखो महाराज स्वर्ग में हैं, राम वन में हैं, तुम ही तो सबके सहारे हो। हे भरत गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करो, इसी में सबका कल्याण है। सिर धरि गुरु आयस अनुसरहु प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। अब भरत जी ने गुरुदेव के वचन सुने, मंत्रियों का अनुमोदन सुना, प्रजाजनों की प्रार्थना सुनी और माताओं की मीठी मीठी सरल वाणी सुनी। भरत के बड़े बड़े कमल सरी के नेत्रों में आंसू आ गए। व्याकुल हृदय की विरह वेदना अमृत वचन बनकर मुख से निकल पड़ी। दोनों कर कमल जोड़ लिए। धीर वीर भरत कुछ निवेदन करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंदर धीर धरी बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही। अब भरत जी सबके सामने हाथ जोड़कर कुछ निवेदन करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।